नक्शा पैमाना एवं औजार पैमाना। औजार पैमाना, अगर इसी चीज को इंग्लिश में कहा जाए तो मैप स्केल एंड इंस्ट्रूमेंट स्केल। ओके, तो ये क्या है, इसके ऊपर आज हम बारीकी से चर्चा करेंगे ताकि जरा सा भी दिक्कत ना हो। ये सारी चीजें जो है दोस्तों आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सब जानते हैं ना तो आपकी समझ जो है बढ़ती है अमीन के क्षेत्र में। ओके, आपकी समझ बढ़ती है। चलिए, आप लोग रेडी हैं इस क्लास को अटेंड करने के लिए? रेडी है ना? हाँ भाई, एकदम रेडी रहना है आप लोग को। ओके, चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए इंडिया का मैप तो आप लोग हर कोई देखे होंगे, ये तो सिंपल सी फंडा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बना भी देता हूँ इंडिया का मैप। यहाँ पर मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, देखते हैं कि अच्छा बनता है कि नहीं। बनता है तो ठीक है, हालांकि पहले तो बहुत बनाते थे। ठीक है, ओके, थोड़ा मोड़ा इधर उधर बन जाएगा दोस्तों, क्षमा कीजिएगा इसके लिए। ओके, चलिए, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये ऐसे कट करता है, फिर यहाँ पर ये सिक्किम, फिर यहाँ पर जो 7 राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब मिजोरम तिजोरम, ये सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है, और ऐसे करके यहाँ ऐसे होता है, और ऐसे करके फिर ऐसे आ जा करके ऐसे मिल जाता है। ओके, ओहो, कहाँ गया भाई ये सबको हटाते हैं। ये कहाँ गया? चलिए ठीक है। हाँ दोस्तों, ये इंडिया का मैप है। ओके, थोड़ा सा इधर छोटा बन गया जम्मू कश्मीर वाला एरिया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर इंडिया का मैप मैंने बनाया। अब दोस्तों समझने की बात यह है कि भाई इंडिया को, भाई इतना बड़ा है भारत, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। इतना बड़ा क्षेत्रफल को मैंने इस छोटे से यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि हम अंदाजी ऐसे बना दिए हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर आप मैप को खरीदते हैं तो वो स्केल से बना होता है। किससे बना होता है? स्केल से। ठीक है, ताकि जो मैप है इंडिया का सही रूप से दिख सके। अब जो भाई आप इंडिया का मैप खरीदते हैं, या अगर आप बिहार से तो बिहार का जो मैप खरीदते हैं, झारखंड से झारखंड का जो मैप खरीदते हैं, या यूपी से जो यूपी का मैप खरीदते हैं, तो भाई वो स्केल के आधार पर बना होता है ताकि सही ढंग का आपको मानचित्र देखने में लगे। क्लियर? अब देखिए भारत का क्षेत्रफल यहाँ पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर यहाँ पर भारत के उत्तरी छोर से लेकर के, देखिए समझिएगा, भारत के उत्तरी छोर से लेकर के दक्षिणी छोर का ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये शायद 3314 के शायद क्या इतना है, 3314 किलोमीटर है। और अगर इधर आप पश्चिम से लेकर के पूरब तक का डिस्टेंस देखेंगे तो 2933 किलोमीटर है। अब बताइए, इतने बड़े बड़े डिस्टेंस को मैंने एक छोटे से स्क्रीन में दिखा दिया, तो ये पॉसिबल तभी होगा जब आप स्केल के आधार पर इस पैमाना को बनाएंगे। अब वो पैमाना क्या हो सकता है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, जैसे कि मान के चलिए कभी कभी जब आप मैप लीजिएगा, इंडिया का मैप, चाहे फिर अपने राज्य का मैप लीजिएगा, अपने जिले का मैप लीजिएगा, तो उसमें लिखा रहता है कि जैसे कि अगर आप इंडिया का मैप ले रहे हैं तो उसमें लिखा रहेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर, इस टाइप से लिखा रहेगा, ये पैमाना लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये नक्शा में अगर आप 1 सेंटीमीटर चलते हैं ना तो उसका मतलब 200 किलोमीटर होता है। मतलब जमीन पर आप 200 किलोमीटर चलेंगे तो उसी चीज को यहाँ पर जो है नक्शा में कितना दर्शाया गया है, 1 सेंटीमीटर। जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ से नक्शा में, मतलब इसी स्क्रीन पर यहाँ से यहाँ चले तो 1 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जमीन पर जो है 200 किलोमीटर होगा। ओके, फिर यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, तो भाई जमीन पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 200 किलोमीटर होगा। या फिर मान के चलिए हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक नक्शा में 1 सेंटीमीटर चले तो इसका मतलब कि यहाँ पर 200 किलोमीटर है जमीन पर। क्लियर?
तो इसी तरह से पैमाना मान करके हम लोग बहुत बड़े भूभाग को एक छोटे से पेज में, एक छोटे से पेपर में दर्शा देते हैं, ठीक है। और वो चीज पॉसिबल होता है स्केल के आधार पर, यानी कि पैमाना के आधार पर। क्लियर? जिस तरह से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर लिया गया है, मतलब 1 सेंटीमीटर आप किधरों चलें, ठीक है, 1 सेंटीमीटर चलेंगे मतलब 200 किलोमीटर आपको चलना होगा। तो दोस्तों यही है नक्शा पैमाना। तो भाई ये हम एक मानचित्र के ऊपर बात किए, भारत के नक्शा के ऊपर बात किए। अब भाई आप लोग नापी कीजिएगा तो भारत का नक्शा को उठा करके उससे थोड़ा नापी कीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके लिए चाहिए जमीन का नक्शा। चलिए अब जमीन के नक्शा के ऊपर आते हैं। ये हम आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिए स्केल का। क्लियर? कि कैसे हम एक बड़े भूभाग को एक छोटे भूभाग में तब्दील करते हैं एक पेपर पर। क्लियर? चलिए खैर, अब यहाँ पर दोस्तों इस चीज को हटाता हूं और यहाँ पर आते हैं मुद्दे के ऊपर। चूंकि आप अमीन का कोर्स कर रहे हैं तो फिर आपको जो है जमीन का जो नक्शा होता है उस पर चर्चा करना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर कोई मौजा का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये कोई मौजा है, इसमें क्या है, बहुत सारे प्लॉट हैं। इसमें बहुत सारे प्लॉट हैं, लाखों में नहीं रहते, हजारों में रहते हैं। कहीं पर 1000 देखने को मिलेगा, कहीं पर 1500, 2000, इस तरह करके आपको प्लॉट देखने को मिलेंगे। हालांकि आजकल के जो सर्वे हो रहे हैं उसमें तो और आपको प्लॉट देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई दिन बढ़ते बढ़ते यहाँ पर जनसंख्या भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं केवल दिन ही बढ़ रहा है, केवल समय ही बढ़ रहा है, ये बात नहीं है, जनसंख्या भी बढ़ते जा रहा है। क्लियर? उसके आधार पर बंटवारा हो रहा है, अलग अलग आदमी का जो है नक्शा तैयार हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में प्लॉट जो है छोटा छोटा हो जाएगा तो नंबर स्वाभाविक है कि बढ़ेगा। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो ये किसी मौजा का ये क्या है, नक्शा है। मान लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं मौजा का नाम, सॉरी यहाँ पर येलो इसको लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर मौजा का नाम। मौजा का नाम, जो भी मौजा का नाम रहेगा वो लिखा रहेगा। थाना, जो भी थाना रहेगा वो लिखा रहेगा। थाना नंबर जो रहेगा, थाना नंबर वो लिखा रहेगा, ठीक है। जिला हो गया, जिस जिला में है। परगना भी कभी कभी लिखा रहता है। सन यानी कि कब ये नक्शा तैयार हुआ है वो भी लिखा रहेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों पैमाना, ये पैमाना भी लिखा रहता है। और यही पैमाना के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, इसी पैमाना के ऊपर। ओके, फिर चादर नंबर भी लिखा रहता है। जैसे कि मान के चलिए कि भाई बहुत बड़ा मौजा है तो एक ही चादर में पूरा मौजा का ये नक्शा बन जाए तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। उसके लिए हम लोग 3-4 चादर में बांटते हैं चीजों को। तो वैसे कंडीशन में जो है ओहो यहाँ पर ऐसे करके, चलिए इसी पैमाने के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर चलिए बात करते हैं पैमाना क्या है भाई। देखिए पैमाना अगर नक्शा का देखा जाए तो अभी विशेष रूप से जो है 16 इंच बराबर 1 मील वाला चलता है। 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, ये सब पैमाना है नक्शा का, ठीक है। फिर आपका हो गया 64 इंच बराबर 1 मील। अभी यही सब पैमाना जो है चल रहे हैं। और भी पैमाना हो सकता है, ऐसा नहीं कि 16 से डायरेक्ट 32 चला जाए। 20 इंच बराबर 1 मील वाला भी पैमाना हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, यहाँ पर जो पैमाना लिया गया है डबल डबल करके, इसके पीछे भी राज है। इसके पीछे राज यही है कि औजार पैमाना जो है वो भी कोई स्पेसिफिक पैमाना पर बना होता है, इसीलिए जो है इस तरह से करने से सुविधाजनक होती है। अभी बताएंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 पैमाना का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 16 इंच बराबर 1 मील वाला जो पैमाना है, विशेष रूप से जहां पर घनी आबादी नहीं रहता है, बड़े बड़े प्लॉट होते हैं, वहां पर प्रयोग किया जाता है। जहां पर छोटे छोटे प्लॉट होते हैं, जहां पर थोड़ा घनी आबादी होती है, वहां पर हम लोग 32 इंच बराबर 1 मील वाला पैमाना का प्रयोग करते हैं। जहां पर बहुत अधिक घनी आबादी रहती है, वहां पर हम लोग 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना का प्रयोग करते हैं। देखिए अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है दोस्तों। यहाँ पर 16 इंच बराबर 1 मील, 16 इंच बराबर 1 मील, 1 मील कहने का मतलब 1609 मीटर, ठीक है। मतलब कि आप इस नक्शा पर, इस मौजा में अगर आप ये जो नक्शा है, मान के चलिए कि चादर है, ठीक है, उस चादर में अगर आप 16 इंच चलेंगे, मान के चलिए यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस है 16 इंच, इसका मतलब जमीन पर जो है यहां से यहां तक 1609 मीटर मिलेगा। ये कंफर्म है,
1609 मीटर मिलेगा, या फिर इसी चीज को आप 80 जरीब कह सकते हैं। ठीक है, चीज समझ आ रही है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, बात यह है कि भाई यहां से लेकर के यहां तक जो है, यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 1609 मीटर है, 1609 मीटर है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये 16, ये जो नक्शा बना है वो 16 इंच बराबर 1 मील के आधार पर बना था, इसीलिए ऐसा हम लोग कर रहे थे। मतलब जमीन पर 16 इंच तो भाई हमें चलना है, नहीं, नक्शा पर 16 इंच तो जमीन में चलना है हमको 1 मील, यानी कि 1609 मीटर। ओके, अब दोस्तों मान के चलिए कि अगर हम पैमाना को बड़ा कर देते हैं, यानी 32 इंच का कर देते हैं, यानी जमीन पर हम 32 इंच चलेंगे, यही वाला चीज जो है हम लोग क्या कर देंगे, 32 इंच बराबर 1 मील। तो क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक मान के चलिए कि 32 इंच है। ठीक है, यानी कि नक्शा में आप देखें तो यहां से लेकर के यहां तक क्या है, 32 इंच है। तो जमीन पर जो है यहां से यहां तक कितना होगा, 1 मील होगा। ये चीज हुआ। तो इससे होता क्या है, नक्शा जैसे, ये जो पैमाना जैसे ही बढ़ाएं तो ये जो प्लॉट है वो एक्सपेंड कर जाएगा नक्शा में। यानी मान के चलिए 16 इंच के पैमाना पर हम बना रहे थे जब नक्शा, प्लॉट जब बना रहे थे नक्शा में, तो फिर यहां पर जो है इतना बड़ा बन रहा था। अगर इसी हम नक्शा को अगर हम 32 इंच वाला पर बनाना चाहेंगे तो ये प्लॉट कुछ इस तरह से बड़ा हो जाएगा। अगर इसी चीज को हम 64 इंच पर बनाना पड़ेंगे तो यहां पर जो है 64 इंच का जो प्लॉट है वो कुछ इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे पैमाना बढ़ेगा वैसे वैसे प्लॉट का आकृति बढ़ेगा नक्शा पर बढ़ेगा, जमीन पर नहीं। जमीन पर जो है सो वही रहेगा। ऐसा थोड़ी कि भाई नक्शा में बढ़ा दिया तो जमीनों में बढ़ जाएगा, ऐसा होता तो सब भाई नक्शावादी बढ़ा देता। ठीक है ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, नक्शा में हम लोग बड़ा बड़ा कर देते हैं भाई, पैमाना बड़ा करके, ताकि भाई नापने में सुविधाजनक हो। अब छोटा प्लॉट रहेगा जो दिखता भी सही ढंग से नहीं है, ठीक है, उसको नापी जोखी करने में दिक्कत होगा, तो उसी को हम लोग जो है नक्शा में थोड़ा पैमाना बड़ा करके दिखा देते हैं। अगर इससे भी काम नहीं चलेगा तो और बड़ा करके दिखा देते हैं। तो ये चीज है नक्शा पैमाना। ओके, हाँ, यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, सर एक ही चादर में 2 पैमाना होगा, आता है क्या? हाँ, आता है कभी कभी। जैसे मान के चलिए ये मौजा है, ठीक है, ये मौजा है, या मौजा का एक चादर है, और इस चादर में क्या है कि भाई प्लॉट एकदम ठीक ठाक थे, यानी 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बन रहा था, एकदम ठीक ठाक था, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन कहीं पर जो है बहुत घनी मतलब आबादी वाला ये था, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सघन प्लॉट था। यहाँ पर बहुत सारे, एक जगह पर जो है बहुत सारे छोटे छोटे प्लॉट है। ओके, अब भाई यहाँ पर जो बड़े बड़े प्लॉट दिख रहे हैं उसको 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर जब हम नक्शा बना रहे हैं तो ठीक ठाक बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी चादर में जो है वहीं मतलब कहीं पर हमको बहुत छोटे छोटे प्लॉट मिल जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या करते हैं, इस चीज को यहाँ पर खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर या तो का लिख दिया जाएगा, या खा लिख दिया जाएगा, ग लिख दिया जाएगा, और इसी चीज को जो है दूसरा चादर में जो है का लिख करके दर्शा दिया जाएगा। मतलब इसी, ये जो छोटा छोटा यहाँ प्लॉट दिख रहा है ना, ठीक है, उसको यहाँ पर बड़ा बड़ा कर दिया जाएगा, यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, बड़ा बड़ा कर दिया जाएगा, और यहाँ पर का लिख दिया जाएगा, ताकि पता चल सके कि भाई ये जो यहाँ पर चादर में ये जो यहाँ पर छुटा हुआ जो छोटे छोटे प्लॉट है उसको बड़ा पैमाना का यूज करके यहाँ पर नक्शा तैयार किया गया है। या फिर इसी नक्शा के दाहिना साइड में या कहीं बाएं साइड में जहां पर भी अगर जगह बचा हो, ठीक है, तो उधर भी कभी कभी बनाया हुआ रहता है। तो ऐसा भी रहता है, एक ही चादर में जो है आपको 2 पैमाना पर नक्शा मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप कहिएगा कि सर मान के चलिए 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बन रहा था, और ये वाला जो है 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बनाया गया, तो एक काम क्यों नहीं किया गया, इसी को पूरा 32 इंच पर बना दिया जाता तो अच्छा रहता। भाई बात ये है कि भाई ये सब प्लॉट बड़े बड़े हैं, ठीक है, अब मान के चलिए इसके चलते आप अगर पैमाना को बड़ा कर देते हैं तो भाई नक्शा और बड़ा बन जाएगा। अब यहाँ पर बहुत मतलब अधिकतर प्लॉट जो है 90% के आसपास जो प्लॉट है वो एकदम बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो हम सोचेंगे कि भाई वो 16 इंच बराबर 1 मील की पैमाना पर ही खप जाए, ऐसा नहीं यहाँ पर 32 इंच या 64 इंच वाला पैमाना को यूज कर देंगे, नहीं, फिर थोड़ा सा फिर चादर बढ़ाना पड़ जाएगा, फिर बेकार इस समय का बर्बादी होगा। क्लियर, उससे अच्छा है कि जो सघन आबादी है उसको निकाल करके दूसरा चादर में हम लोग दर्शा देते हैं, एकदम सुविधाजनक हो जाता है, और ये नक्शा भी सही ढंग का बन जाता है। ज्यादा बड़ा बड़ा भी प्लॉट नहीं हो जाता है, मीडियम में होना चाहिए प्लॉट, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए नक्शा में, और छोटा भी नहीं होना चाहिए, नापी जोखी हो जाए उतना तक होना चाहिए। क्लियर,
तो ये सारी चीजें हैं। चलिए दोस्तों, हाँ अब यहाँ पर जो है नक्शा को पूछा जा रहा है कि भाई रिविजनल सर्वे का है कि कैडेस्ट्रल सर्वे का, कि कैसे पहचाने। भाई रिविजनल सर्वे 1900 ईस्वी के आसपास हुआ है, 1888 से लेकर के 1910-11 के आसपास कंप्लीट हुआ है। तो अगर यहाँ पर सन यानी ईस्वी अगर वो लिखा रहेगा, समझिए कैडेस्ट्रल सर्वे का नक्शा है। अगर मान के चलिए 50-60 के आसपास अगर यहाँ पर सन लिखा हो, मतलब वो रिविजनल सर्वे का है। तो उस तरह से आप ये जांच कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धीरे धीरे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो ये था नक्शा पैमाना। क्लियर। जब नक्शा तैयार किया जाता है तो देखा जाता है कंडीशन की भाई प्लॉट कैसे कैसे हैं। अगर ज्यादा छोटे छोटे हैं तो फिर 64 इंच वाला प्रयोग किया जाएगा, और मीडियम है, बड़े बड़े प्लॉट है, ठीक है, तो 16 इंच बराबर 1 मील वाला किया जाएगा। और थोड़ा सा सघन प्लॉट है यानी छोटे छोटे हैं तो फिर 32 इंच वाला प्रयोग किया जाएगा। यानी जैसे जैसे हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे पैमाना, तो नक्शा पर जो है प्लॉट की संख्या, देखिए ये वाला जो है ना, ये 16 इंच पर बनाया गया था, ये 32 इंच पर। देखिए एक ही प्लॉट है, ये तीनों एक ही प्लॉट है, ठीक है, ये तीनों एक ही प्लॉट है, लेकिन देखिए 16 इंच पर बनाया तो इतना छोटा बना, 32 इंच पर देखिए इतना बड़ा हो गया, और 64 इंच पर इतना बड़ा हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर जब नापी किया जाएगा औजार से, तो फिर यहाँ पर जो है थोड़ा सा सावधानी आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिखा रहेगा। क्लियर। चलिए, हाँ लिखा भी रहता है रिविजनल सर्वे या कैडेस्ट्रल सर्वे, कभी कभी लिखा भी रहता है, ठीक है, गुनिया के माध्यम से समझाएं सर। चलिए वो सब प्रैक्टिकल की चीजें भाई एकदम चिंता नहीं करें, ये सब पहले जो है ना, ये सब आप पूरा क्लियर करें। थ्योरी अगर आपका क्लियर रहेगा तो वो सब कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, ये सब पैमाना वगैरह ये सब हर चीज समझ जाएंगे बारीकी के साथ, तो सब कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो ये सारी चीजें थी, और साथ में चलिए यहाँ पर 16 इंच वाला एग्जांपल दिए, 32 इंच वाला, और यही 64 इंच बराबर 1 मील के मान पर बनाया जाता, मतलब कि यहाँ से लेकर के मान के चलिए यहाँ तक हो रहा है 64 इंच, ठीक है, तो इसका मतलब 64 इंच चलते हैं हम नक्शा पर, तो वही जो है जमीन पर हमें 1 मील चलना पड़ता। तो इस तरह से जो यहाँ पर प्लॉट है वो एक्सपेंड हो जाता है, यानी कि फैल जाता है कुल मिलाकर के। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों ये था नक्शा पैमाना, यानी एक बहुत बड़े बड़े भूखंड को हमने एक चादर में दिखा दिया, दर्शा दिया, वो भी पैमाना की सहायता से, ठीक है। यहाँ पर 16 इंच जो है 1 मील के, देखिए यहाँ पर 16 इंच बराबर एक, यहाँ पर 1609 मीटर है, ये दोनों बराबर में ही है भाई। 16 इंच कितना छोटा है भाई, एक हाथ भी सही से नहीं होता है, और 1609 मीटर 1 मील लग रहा है। यानी इस चीज को जो जमीन पर मौजूद है उसको नक्शा में हम इतना से दर्शा दिए, ठीक है। तो ये है पैमाना, इसका आपको मतलब समझना होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी तरह की परेशानी? चलिए अब दोस्तों हम लोग आते हैं औजार पैमाने के ऊपर। धीरे धीरे और भी इससे संबंधित कुछ अगर कंफ्यूजन होगा धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग औजार पैमाना के ऊपर। ये औजार पैमाना क्या है, ठीक है। चलिए सबको यहाँ पर मिटा देते हैं। औजार पैमाना, नक्शा पैमाना हो गया है, ठीक है। डायरेक्ट डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करेंगे तो टॉपिक जो ऊपर वाला है ना वो भी डिलीट हो जाएगा, इसीलिए सोच रहे हैं मिटा देते हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, क्या कीजिएगा। चलिए अब यहां पर देखिए, ये चीज तो हो गया, नक्शा पैमाना खत्म। अब आते हैं औजार पैमाना के ऊपर। देखिए औजार के विषय में तो आप जानते हैं, चाहे वह गुनिया हो, डायगोनल स्केल हो, या फिर एडम कॉम हो। एडम कॉम को एकड़ कॉम भी कहीं कहीं पर कहा जाता है, एकड़ कॉम, ठीक है। चलिए यहाँ पर कंघी लिख दे रहे हैं। गुनिया हो गया, डायगोनल स्केल हो गया, एडम कॉम हो गया, टॉप हो गया, ये सारी चीजें हैं दोस्तों। देखिए गुनिया का प्रयोग ये भी नक्शा में किया जाता है, डायगोनल स्केल का प्रयोग ये भी नक्शा में किया जाता है, एडम का कॉम का प्रयोग ये भी नक्शा में किया जाता है, टॉप का ये भी नक्शा में प्रयोग किया जाता है। क्लियर। बाकी बात यहाँ डिवाइडर जैसे कि प्रकाल हो गया, ये सब का कोई स्केल नहीं होता है भाई। प्रकाल इतना भी छोटा रहे तो भी काम चल जाएगा, प्रकाल अगर इतना बड़ा रहे तो भी काम उतना ही होगा, ठीक है, वही होगा, ऐसा नहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाल, राइट एंगल, ये सब कितना बड़ा रहे उससे मतलब नहीं है। जो नक्शा में जो यूज होते हैं विशेष रूप से जो औजार, ठीक है, उनके ऊपर हमको बातें करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको नोट करने की जरूरत है कि जो औजारों का पैमाना होता है वो 16 इंच बराबर 1 मील का होता है, ठीक है। 16 इंच बराबर 1 मील का। ये अमीन के जो औजार हैं
ये 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बने होते हैं। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। मतलब कि गुनिया अगर है, ये गुनिया है, ठीक है, यहाँ पर 0, ओके, 1 2 3 4 5 भाग हो गया, 1 2 3 4 5 भाग हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह करके है, यानी 25 जीरो गुनिया है, 25 जीरो गुनिया, ठीक है, कड़ी गुनिया है, 0 2 4 अगर लिखा रहेगा तो। चलिए, तो यहाँ पर एक जो छोटा खंड है वो कितना का है, 20 कड़ी का है। कितना कड़ी का है, 20 कड़ी का है। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो भी औजार हैं जो हम लोग प्रयोग किया करते हैं, जो भी औजार हम लोग प्रयोग किया करते हैं, ठीक है, वो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना होता है। 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर मान के चलिए, यदि मान के चलिए कि यहाँ पर एक नक्शा है, और ये भी अगर 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना हुआ है, क्योंकि देखिए औजार भी 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना हुआ है, साथ में यहाँ पर नक्शा भी बना हुआ है, तो आपको जरा सा भी छेड़छाड़ किसी भी तरह का नहीं करना है। गुनिया को उठाना है। मान के चलिए कि आपको चाहिए डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक चाहिए। अब गुनिया से जब नापे, यहां पर देखिए एक खंड है 20 कड़ी का, मान के चलिए कि आ गया 12 खंड। अब 12 खंड आया, 12 को गुना 20 से करेंगे तो 240 कड़ी आया। कितना आया, 240 कड़ी। मतलब कि अगर गुनिया से नापने पर अगर 240 कड़ी आता है नक्शा पर, तो फिर जमीन पर भी आपको 240 कड़ी ही लेना है। क्या बताएं हम, पैमाना तो भाई 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना होता है, इसमें नो डाउट। नक्शा भी अगर 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हो, तो जो भी डिस्टेंस हम मापेंगे औजारों से, वही डिस्टेंस जमीन पर भी होगा। जरा सा आप लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखाएंगे, चिंता नहीं करना है। और मान के चलिए कि यही जो ये है नक्शा जो है, ये बना रहेगा 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर। चलिए इसको हम बना देते हैं 32 इंच बराबर 1 मील। अब चूंकि मेरा जो ये सब औजार है वो बना हुआ है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर, अब ये दोगुना पैमाना पर बना हुआ है, यानी जिस पैमाना पर ये औजार जो बनाए गए हैं उसके दोगुना पैमाना पर बनाया गया है। मतलब जो भी हम नापेंगे गुनिया से, वो डबल यहाँ पर आएगा। मतलब मान के चलिए कि यहां से लेकर के, चलिए कलर चेंज करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक आपने डिस्टेंस नापा, और ये आ गया मान के चलिए 360 कड़ी। नक्शा पर कितना आ गया, 360 कड़ी। अब दोस्तों ध्यान देने की बात है कि ये 32 इंच वाला पर बना हुआ है, दोगुना पैमाना पर बना हुआ है। ये 16 इंच पर बना हुआ था गुनिया, और नक्शा था 32 इंच वाला, यानी दोगुना पर बना हुआ था। तो यहाँ पर जो भी नक्शा में हम नापी जोखी करेंगे ना, वो भी दोगुना आएगा। अब अगर दोगुना आएगा तो जमीन तो दोगुना हो जाएगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना भी मेजरमेंट आएगा उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कुल मिला करके 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 यानी 180 कड़ी होगा। यानी जमीन पर जो है 180 कड़ी चलना होगा। यानी कुल मिलाकर के अगर 32 इंच बराबर 1 मील वाला पैमाना पर अगर कोई नक्शा बना हो, और उसको आप 16 इंच बराबर 1 मील वाला पैमाना वाला ये औजार से अगर हम मापने का प्रयास करते हैं, तो जितना भी डिस्टेंस आएगा उसका आधा लेना है, यानी 2 से डिवाइड कर देना है। अगर मान के चलिए डायगोनल नाप रहे हैं, यहां से यहां मान के चलिए कि आया 1800 कड़ी। कितना आया, 1800 कड़ी। इसका मतलब जमीन पर जो है ये 900 कड़ी ही होगा, जमीन पर 900 कड़ी ही होगा। इस चीज को आपको समझना है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक जरा सा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों वाली चीजें बता रहे हैं, और यही बच्चों वाला चीज जो है ना कई लोग समझते नहीं है। चलिए हाँ, एक शॉर्ट तरीका ये है कि अगर मान के चलिए कि नक्शा बना हुआ है 32 इंच बराबर 1 मील वाला पर, ठीक है, औजार तो आप जान ही रहे हैं कि भाई 16 इंच पर बना हुआ है। ऐसे कंडीशन में जो यहाँ पर 20 कड़ी वाला जो होता है ना खंड, 20 कड़ी वाला, उसको आप 10 कड़ी वाला मान करके आप सीधा सीधे नापी कर सकते हैं, डिवाइड वाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं समझ में आया? कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि ये जो एक खंड यहाँ पर 20 कड़ी का दिख रहा है 25 जीरो गुनिया में,
आप नापी कीजिए और उसको 10 कड़ी ही मान करके चलिए। 20 कड़ी पर नापने पर मान के चलिए आ रहा था 360 कड़ी, यहां से यहां तक 360 कड़ी आ रहा था। तो हम 20 एक खंड जो 20 कड़ी का मान रहे थे तभी 360 आ रहा था। अब 10 कड़ी का मानते तो 180 कड़ी आता। तो उस तरह करके भी आप शॉर्ट में नापी कर सकते हैं, या फिर जैसी आपकी इच्छा नापिए फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हुआ 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने के आधार पर जब नक्शा बना रहेगा तब। अब यहाँ पर तीसरा एग्जांपल लेते हैं 64 इंच वाला। अगर 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर अगर कोई नक्शा बना हो और उसे हम गुनिया से अगर माप रहे हैं, मान के चलिए कि ये वाला नापी आप कर रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक का नापी कर रहे हैं, ठीक है। ये 64 इंच वाला पर अगर नापी कर रहे हैं और आया 1600 कड़ी, कितना आया 1600 कड़ी, तो भाई मेरा जो औजार बना हुआ है वो 16 इंच पर बना हुआ है, नक्शा बना हुआ है 64 इंच, यानी 16 चौकी 64, 4 गुना बना हुआ है, 4 गुना ज्यादा पर बना हुआ है ये नक्शा। इसका मतलब जितना भी आया है उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1600 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौकी 16, यानी 400 कड़ी रियल में होगा, ठीक है। तो ये हुआ 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना रहता है, तो हमको 4 से डिवाइड करना पड़ता है। या फिर अगर 25 जीरो गुनिया है तो एक खंड आप 5 कड़ी मान करके चलेंगे तो भी आप शॉर्ट में आप नापी कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये हुआ औजार पैमाना से हम लोग कैसे कैसे ये करेंगे, ठीक है, ये चीजें हो गई। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं हम कुछ टर्म के ऊपर, क्योंकि आपके अंदर में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं आलतू फालतू, तो उनको भी दूर करना चाहूंगा। आप कह सकते हैं कि सर अगर 20 इंच बराबर 1 मील वाला पैमाना पर अगर कोई नक्शा बना हो तो फिर कैसे मेजरमेंट करेंगे। दोस्तों एक फार्मूला है, उसको ध्यान में आपको रखना है। फार्मूला क्या है, अभीष्ट दूरी बराबर, क्या बोले हम, अभीष्ट दूरी बराबर औजार पैमाना डिवाइडेड बाय नक्शा पैमाना गुना में मापी गई दूरी, या फिर नक्शा में मापी गई दूरी, ये चीज है। 10 कड़ी आता है क्या, अगर जमीन 10 कड़ी आता है 32 इंच वाले में तो 5 कड़ी मान सकते हैं। हाँ तो वही तो 10 कड़ी हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 कड़ी, तो बात बराबर हो गया, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिया हम, ठीक है, वही चीज है, ठीक है। ये फार्मूला आपको ध्यान में केवल रख लेना है, ठीक है। क्या है, अभीष्ट दूरी बराबर में औजार पैमाना डिवाइडेड बाय नक्शा पैमाना इंटू में नक्शा में मापी गई दूरी। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलिए दोस्तों यहां पर हम एक छोटा सा नक्शा बनाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस तरह से कुछ प्लॉट है, ठीक है, ये कहीं का नक्शा है समझिए दोस्तों। अगर बन जाता है अगर 20 इंच बराबर 1 मील, या फिर चलिए हम जो अभी हम बताए हैं, पहला नंबर 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर, ठीक है। तो क्या होगा देखिए यहाँ पर अभीष्ट दूरी, यानी जमीन पर भाई कितना दूरी होगा उस दूरी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। औजार पैमाना, औजार पैमाना तो मेरा 16 इंच है, ठीक है, 16 लिख दिए। नक्शा पैमाना, मान के चलिए नक्शा बना गया है 16 इंच पर, ठीक है, 16 इंच बराबर 1 मील के आधार पर बनाया गया है, तो यहाँ पर भी डिवाइडेड पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और मान के चलिए नक्शा में मापी गई दूरी, अब मान के चलिए नक्शा में जब आप मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक नापे तो वो आया कितना पता है, 120 कड़ी आया। सपोज कीजिए, इतना कौन मैसेज कर रहा है जी, 120 कड़ी आया, ठीक है। तो कुछ नहीं, 16 कम 16, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर 120 ही आया। मतलब कि अगर दोनों का पैमाना सेम रहे तो भाई जितना यहाँ पर नक्शा में आएगा वही चीज आएगा, ठीक है। ये चीज हम बता चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर पहला कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं दूसरा के ऊपर, ठीक है। दूसरा नंबर, ओहो
दूसरा नंबर 32 इंच बराबर 1 मील वाला पैमाना पर अगर बना रहेगा तो जमीन पर अभिष्ट दूरी कितना होगा? अभिष्ट दूरी, तो अभिष्ट दूरी बराबर कितना होता है? औजार पैमाना, औजार पैमाना में तुम्हारा 16 है और मान के चलिए नक्शा बनाया गया 32 इंच बराबर 1 मील, ठीक है, 32 इंच बराबर 1 मील, तो नक्शा का पैमाना कितना हो जाएगा? यहाँ पर 32 हो जाएगा, गुना में नक्शा में मान के चलिए यहाँ से जब यहाँ तक नापे तो आया 460 कड़ी, कितना आया? 460 कड़ी आया, ठीक है, 460 लिख दीजिए। आप इसको काटिए, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कुल मिलाकर कितना आया? 230 आया, कितना है? 230, यानी कुल मिलाकर के जो है 460 का आधा हो गया, बात तो यही हुआ, ठीक है, तो 230 कड़ी अभिष्ट दूरी हो गया, यानी जमीन पर दूरी होगा। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए अब 64 इंच वाला पर आते हैं। तीसरा नंबर 64 इंच बराबर में 1 मील, अगर इस पैमाना पर बना है तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर अभिष्ट दूरी निकालना है, तो अभिष्ट दूरी बराबर औजार पैमाना तो मेरा 16 ही है, डिवाइडेड बाय नक्शा पैमाना, नक्शा पैमाना यहाँ पर मान के चलिए कि 64 इंच बराबर 1 मील के आधार पर बना हुआ है, 64 इंच बराबर, तो यहाँ पर 16 नक्शा पैमाने की जगह पर ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, इनटू में कितना हो जाएगा? नक्शा में मापी की दूरी, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक नापे हैं आप 1600, कितना नापे हैं? 1600 कड़ी, ठीक है, तो 16 कम 16, 16 चौके कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 एकम 4, फिर 4 चौके 16, तो कितना आया? कुल मिलाकर के आया यहाँ पर 400 कड़ी, कितना आया? 400 कड़ी, मतलब जो यहाँ पर 1600 कड़ी था उसको 4 से डिवाइड किए और यहाँ पर 400 कड़ी आया, ठीक है। हम यहाँ पर यूनिट नहीं लिख रहे हैं, बस हम जो बोलते जा रहे हैं उसको समझते जाना है, क्लियर। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर जो है म्यूट चैट फॉर 8 आवर्स, ऑलवेज म्यूट, डिसेबल नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप इज क्लोज्ड। चलिए अब नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होगा। अब समस्या तब उत्पन्न होती है, मान के चलिए यहाँ पर चौथा नंबर एग्जांपल लेते हैं और ये चौथा नंबर मान के चलिए कि 20 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना हुआ है नक्शा, यानी यहाँ पर 20 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना हुआ है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस यही चीज करना है। अभिष्ट दूरी जमीन पर कितना होगा? औजार पैमाना कितना है? मेरा 16 है, नक्शा पैमाना कितना है? मेरा 20 इंच, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। मान के चलिए डिस्टेंस जो आप नापे वो आया 500, तो यहाँ 500 लिखिए, यहाँ काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 5 एकम 5 और यहाँ 100 बार में कट गया, जब काटेंगे तो कितना आया? 400 कड़ी, यानी कुल मिलाकर के जो है अगर मान के चलिए 500 कड़ी रहेगा नक्शा में तो जमीन पर जो है 400 कड़ी चलना पड़ेगा। कब? जब ये 20 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना रहेगा तब। समझ आ रहा है ना एकदम कितना सिंपल है सो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप कहेंगे कि नहीं सर ये तो ठीक है। अब मान के चलिए कोई कहेगा कि सर लीजिए एक एग्जांपल और 5वां नंबर, और ये बना हुआ है 28 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर नक्शा। कितना? क्या बोले हम? 28 इंच पर बना हुआ है। 5वां नंबर 28 इंच बराबर 1 मील। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जितना पैमाना पर बना रहे कोई दिक्कत नहीं, बस फार्मूला ही लगाना है आपको। औजार पैमाना 16 ऊपर रहेगा, नक्शा पैमाना जो है कितना 28 नीचे रहेगा। जितना भी डिस्टेंस आएगा, मान के चलिए आया मेरा 600, तो 600 आपको ऊपर में लिख देना है। अब जो भी काट छट करके आएगा 8, फिर यहाँ पर 14, ठीक है, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 7। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 6 चौके 2400, ठीक है, 2400 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पर काटिए जिस तरह से काटना है। 7 हो जाएगा 21, फिर यहाँ 3 बचा और 0 30 हो गया। 7 चौके 28, फिर यहाँ 2 बचा और 0 20, तो 7 21 कर दीजिए, या फिर 7 9 63, चलिए 7 21 हम डायरेक्ट करते, 343 आएगा। 340 से कम आएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि सर अगर मान के चलिए कि ये जो औजार वाला पैमाना वो चेंज रहेगा, वो चेंज रहेगा तो वो चेंज कर दीजिएगा। जो यहाँ पर 16 16 लिख रहे हैं बार बार, वो जो भी 12 13 11 15 20 25 100 जो भी रहेगा वो लिख देना है, और इसी तरह से कैलकुलेशन करना है। ये अभिष्ट दूरी जो है ना, ये जमीन पर एक्चुअल दूरी बताता है, क्लियर। बस यही चीज है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो है कई लोग बोर हो चुके हैं और कई लोग जो है क्लास को छोड़ छोड़ भाग रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत सिंपल सिंपल चीजें बता रहे हैं। तो हो सकता है कहना हो कि क्या बता रहे हैं सर, ये सारी चीजें तो जानते हैं। चलिए ठीक है भाई, जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर दोस्तों जो मैंने बताया आपको नक्शा पैमाना और औजार पैमाना, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं, इसका यूज नहीं आएगा।
क्योंकि भाई आपको बेसिकली जो है ना बस यही 3 पैमाना पर नक्शा मिलेगा, 16 इंच पर मिलेगा। आप गुनिया से, प्रकार से, डायगोनल स्केल से जिससे भी नाप रहे हैं बस उसी को उसी जैसा लेना है, ठीक है। और अगर 32 इंच बराबर 1 मिल के आधार पर अगर ले रहे हैं तो क्या होगा, बस उसका आधा कर देना है, ठीक है। जितना भी नक्शा में मापी होगा उसका आधा कर देना, 64 इंच पर उसको 4 से डिवाइड कर देना, बस इस तरह से काम होता है। बहुत सिंपल चीज है, क्लियर। और धीरे धीरे बाद में बताते रहेंगे, चिंता नहीं करना है। मेरा मकसद ये है कि कमजोर से कमजोर बंदा भी यहाँ पर अमीन का काम सीख जाए, ठीक है, बस यही मेरा लक्ष्य है। और देखिए यहाँ पर अगर क्लास आप करेंगे, सही ढंग से समझेंगे, नेगेटिव में नहीं रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यहाँ पर रहेंगे, तो फिर आपको 100% जो है यहाँ पर सफलता मिलने वाली है। आपके अंदर में हुनर उत्पन्न हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। और ये चीज आपको कब निखार आएगा पता है, जब 1 साल हो जाएगा ना, जब 1 साल सही से मेहनत कर दीजिएगा ना, तो साल के अंत में आपको एकदम रियलाइज होने लगा कि हाँ भाई कुछ सीखे हैं, अब तो हम फील्ड में काम कर सकते हैं, ठीक है। जो उलूल जुलूल जो अमीन, जो झोला छाप जो अमीन है आपके आसपास में जो ठग रहे हैं, ठीक है, वो सारे अमीन को सेट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं ना, उन लोग छक्का छुड़ा करके रख रहा है, ठीक है, हमको पता है। तो ये सारी चीजें हैं, बस आपको ध्यान से क्लास को अटेंड करना है, पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है। कभी क्लास नहीं होता है तो पिछला क्लास को देखना है, लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है, इस बात को आपको समझना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो अब हमें जो है एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल बोलते हैं, इजाजत दीजिए क्लास को एंड करने के लिए।